हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग फ्रॉम जर्नीफाई ओवरसीज और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स के बारे में। कनाडा पीआर लेने के लिए पीएनपी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो आइए समझते हैं इस वीडियो से क्या प्रोसेस है पीएनपी के लिए एंड व्हाट एग्जैक्टली इज पीएनपी। But if you are visiting this channel for the first time, then please don't forget to subscribe our channel for more informative videos regarding Canada PR, overseas education and IELTS examination. So PNP, as the name says, it's a provincial nomination program. As you know that Canada is a huge country. It is the second largest country of the world in terms of area. But the population of Canada is very less. There are 10 states in Canada which are commonly known as province, and these provinces are Alberta, British Columbia, Ontario, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia, Prince Edward Island and Saskatchewan. And one more is Yukon, जो कि एक province नहीं है, simple territory है, but it also has got its own provincial nomination program. So what exactly is provincial nomination program? कनाडा के सभी प्रोविंस में अलग अलग टाइप के स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन दैट रिस्पेक्टिव प्रोविंस दे हैव गॉट लिस्ट ऑफ सर्टेन स्किल्ड पीपल whom they are hiring from different countries. So they are inviting immigrants from all over the world to fulfill their skill requirement. All the provinces of Canada have got requirement for different kind of skilled people. So हर एक प्रोविंस के अपने PNP यानी कि अपने nominations प्रोग्राम होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है. They are in need of students, skilled worker, semi-skilled worker as well as businessman. Now let us understand what is the process to apply for PNP. आप कैसे PNP में अप्लाई कर सकते हैं? The first thing is every province have got different nomination programs for different kind of skilled people and as per the NOC they are selecting people from different countries. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि based on your profile, based on your work experience, आपकी प्रोफाइल कौन से एनओसी के लिए एलिजिबल होती है. टू चेक दिस यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट योर एनओसी कोड, यानी कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल आप कौन से एनओसी कोड के लिए एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए. देन यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन कौन से प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में उस एनओसी कोड की रिक्वायरमेंट है एंड एज पर दैट यू नीड टू अप्लाई टू दोज रिस्पेक्टिव प्रोविंस. आप उस प्रोविंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर टू वेज फॉर अप्लाइंग फॉर पीएनपी. एक है पेपर बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरा ऑनलाइन. पेपर बेस्ड एप्लीकेशन में आपको फॉर्म वगैरह भर के देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज जो आपको पूरी करके सब डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होता है. सेकंड इज ऑनलाइन प्रोसेस एंड देयर आर टू वेज ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन. इन फर्स्ट यू नीड टू फर्स्ट अप्लाई फॉर पीएनपी. आप पहले पीएनपी में अप्लाई करिए. आप जिस प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है वहां पर अप्लाई करिए. अगर किसी भी प्रोविंस में आपको नॉमिनेशन मिलता है तो बेस्ड ऑन दैट नॉमिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री, जिसके लिए आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स पीएनपी नॉमिनेशन के लिए मिलेंगे. सेकंड इज थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, जहां पर आप पहले एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे एंड थ्रू एक्सप्रेस एंट्री यू कैन अप्लाई टू दोज पीएनपीज. आप जिस प्रोविंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड है और जो पीएनपी के लिए आप एलिजिबल है उसमें आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी पीएनपी प्रोग्राम में नॉमिनेशन मिलता है देन यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोविंस और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको अपना आईटीए यानी कि इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा. हर एक प्रोविंस के अपने अपने नॉमिनेशन प्रोग्राम होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सास्केचुआन दे हैव गॉट SINP यानी कि सास्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम. इफ यू टॉक अबाउट ओंटारियो दे हैव गॉट OINP व्हिच मींस ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि कितने PNPs ऑनगोइंग है और आप कौन कौन से PNP में एलिजिबल हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दोज PNPs. There are another set of PNPs going on specifically for the rural part of the Canada. As we know कि Canada also have some small villages, they call it community. वहाँ पे छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, जो शहर से थोड़ी दूर होती है. For the development of these communities and to fulfill the requirement of people in these communities, they have got certain programs for this rural part of Canada, which is known as Rural and Northern Pilot (RNIP). So you can also apply to RNIP, but the condition is आप जिस भी PNP में अप्लाई करते हैं अगर आपको वहाँ से नॉमिनेशन मिलता है तो आपको कम से कम 2 साल तक वहाँ पर रहना है. यानी कि अगर आप किसी प्रोविंशियल नॉमिनेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट नॉमिनेशन फ्रॉम सास्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, तो आपको एटलीस्ट पहले 2 साल, आप जब कनाडा जाते हैं तो इनिशियल 2 years यू नीड टू स्टे एंड वर्क इन सास्केचुआन. आप 2 साल तक कनाडा के किसी और प्रोविंस में माइग्रेट नहीं कर सकते. 2 साल के बाद अगर आप चाहे तो वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर चाहे तो किसी और प्रोविंस में भी मूव कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप RNIP थ्रू जाते हैं तो आपको पहले 2 साल उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में स्टे करना है. यानी कि विद इन दैट प्रोविंस भी आप किसी और सिटी में नहीं जा सकते. आपको जिस कम्युनिटी ने नॉमिनेट किया है आपको उसी कम्युनिटी में स्टे करना है और वहीं पे आपको काम करना है. दिस इज द बेसिक रूल फॉर PNP प्रोग्राम. PNP में एक और ऑप्शन है PR लेने के लिए विच इज़ नोन एज PR थ्रू इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप इन्वेस्ट करके PR ले सकते हैं. फॉर एवरी प्रोविंस देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, जिसमें कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट यू गेट PR.
जो अमाउंट है इज डिफरेंट फॉर एवरी प्रोग्राम एंड फॉर एवरी प्रोविंस. ऑल्सो देर आर सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ कनाडा, जिसमें आपको ये अमाउंट जो है वो वहाँ की कम्युनिटीज़ यानी कि वहाँ के छोटे गाँव में इन्वेस्ट करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो यू गेट PR. इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटी तो वहाँ पे अमाउंट थोड़ा कम रहता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अदर पार्ट ऑफ कनाडा द अमाउंट इज लिटिल हायर. बट बाय इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट ऑल्सो यू कैन गेट PR. बट द कंडीशन इज सेम. आप जिस प्रोविंस में या फिर जिस कम्युनिटी में इन्वेस्ट करते हैं आपको कम से कम 2 साल वहीं पे रहना है. यू कैन नॉट मूव टू एनी अदर पार्ट ऑफ कनाडा फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 2 years. बट दिस इज़ वन ऑफ द वे टू गेट PR बाय इन्वेस्टिंग इन एनी पार्ट ऑफ कनाडा. आपको किस प्रोविंस में या किस कम्युनिटी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है PR के लिए, कौन कौन से ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से, ये सब जानने के लिए यू कैन वॉच आउट आवर अदर वीडियो जिसमें हमने पूरा डिटेल दिया है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके PR ले सकते हैं. If you need any further clarification or detail, or if you are looking to apply for PNP, you can contact us anytime. To contact us, you can comment below or you can reach us through phone and email, for which the details are mentioned in the description. That's it for this video. Please do not forget to subscribe to our channel for more informative videos on Canada PR, overseas education and IELTS examination. Thank you very much for watching this video.